नमस्कार सभी को। इस वीडियो के द्वारा मैं कक्षा 10वीं हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास के पद का भावार्थ स्पष्ट करूंगा और साथ ही निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे द्वारा वीडियो अपलोड होते ही वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं सूरदास के जीवन और उनकी रचनाओं के परिचय के बारे में। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है और एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, यानी वल्लभाचार्य के 8 शिष्य जो अष्टछाप के नाम से जाने जाते हैं, सूरदास उनमें सबसे प्रमुख हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट, यानी मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट नामक जगह, वहाँ पर वो रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 ईस्वी में परसौली नामक जगह पर उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ, जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली हैं, और इनमें भी सूरसागर जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का सजीव और अंतरंग चित्र जो है, उसके साथ मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का जो चित्रण है वो सूरदास की कविता में हमें देखने को मिलता है। सूर मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, यानी उनकी कविताएं जो हैं वो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं, और श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार उनकी काव्य में मुख्यतः देखने को मिलता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता के भाव से मुक्त किया और उनमें जीवन जीने की ललक पैदा की। उनकी भाषा अगर देखी जाए, काव्य की भाषा, तो सूर के काव्य में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। ब्रज भाषा उनके काव्य की भाषा है और वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही एक श्रेष्ठ कड़ी हमें दिखाई देती है। तो ये सूरदास जी का जीवन और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। सूरदास जी के पदों की ओर आगे बढ़ें तो सूरदास जी का पहला पद, उधो तुम हो अति बड़भागी। पद को प्रारंभ करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो यहाँ सूरदास जी ने भ्रमर गीत प्रसंग को अवतरित किया है। भ्रमर गीत वह प्रसंग है जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा जाते हैं और वहाँ मथुरा का राजपाट संभालने के बाद वापस ब्रज नहीं आ पाते। तब उन्होंने अपने एक मित्र को, जिसका नाम था उद्धव, उसे अपना संदेश देकर गोपियों के पास भेजा कि आप ब्रज में जाओ और गोपियों को ब्रह्म ज्ञान और योग का संदेश दो, जिसमें उद्धव अपने आप को काफ़ी निपुण मानता था। और साथ ही ये भी कहा कि गोपियों से कहना कि वो मेरा इंतज़ार न करें, और साथ ही ब्रह्म का या ईश्वर का जो अगोचर रूप है या कण कण में व्याप्त ब्रह्म जो है, उसे वो माने और उसी की भक्ति करें। तो योग का संदेश देकर श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा। गोपियाँ उद्धव जी से योग का संदेश सुनती हैं और सुनने के बाद जो जवाब देती हैं उद्धव को, वो इन पदों में हम जानेंगे।
तो गोपियों ने जो जवाब दिया वो काफ़ी बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से दिया। देखिए पहले पद में गोपी क्या कह रही है। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। ज्यों जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागे। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भूरी, गुड़ चाटे जो पागी। इस पद का भावार्थ समझने की कोशिश करें। उधो तुम हो अति बड़ भागी, बड़ भागी यानी भाग्यवान। गोपियाँ व्यंग्यात्मक रूप से उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। अब भाग्यवान क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी अपरस का मतलब है अलिप्त या निरस या अछूता। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह रूपी धागा, स्नेह तगा यानी स्नेह रूपी धागा। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन यानी नहीं, मन यानी मन, अनुरागी यानी अनुराग। हे उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि आप श्री कृष्ण के नज़दीक रहते हुए भी आपने श्री कृष्ण के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा, स्नेह रूपी धागे से नहीं बांधा, और आपके मन में उनके प्रति कोई अनुराग या प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। तो इसलिए हे उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। हम तुम्हारे जितना भाग्यवान नहीं हैं कि श्री कृष्ण के नज़दीक रहे और योग का संदेश देकर या श्री कृष्ण को भूल जाने की बात कहकर संदेश देने चले आए। अगली लाइन देखिए। पुर इनी पात रहत जल भीतर। गोपियाँ उद्धव की तुलना किससे कर रही हैं? पुर इनी पात रहत जल भीतर। पुर इनी पात का मतलब है कमल का पत्ता। पुर इनी पात रहत जल भीतर, कि कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। ता रस देह न दागी, लेकिन उसके ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कमल का पत्ता पानी में रहता है, फिर भी पानी का कोई दाग उसके ऊपर नहीं लगता। दूसरी उपमा दे रही हैं उद्धव को। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस तरह से जल के भीतर तेल की गागरी यानी तेल लगा हुआ घड़ा, गागरी यानी घड़ा। बूंद न ताको लागी, कि जिस तरह से तेल लगा हुआ कोई घड़ा है, उसके ऊपर पानी की कोई बूंद नहीं ठहरती। तो यहाँ इन दो पंक्तियों में गोपियों ने उद्धव की तुलना की है कमल के पत्ते से, जो पानी में रहते हुए भी पानी से निर्लिप्त रहता है, पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। और दूसरी तुलना की है तेल लगे हुए घड़े से, जिसके ऊपर पानी नहीं ठहरता। यहाँ पर गोपियों का व्यंग्य देखने को मिलता है उद्धव के ऊपर। अगली पंक्ति देखते हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। हे उद्धव तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव डुबोया ही नहीं। प्रीति नदी, प्रेम की नदी, प्रेम रूपी नदी। हे उद्धव तुमने कभी श्री कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि ने श्री कृष्ण के रूप पराग का कभी पान किया ही नहीं। श्री कृष्ण के रूप को तुमने कभी उस दृष्टि से देखा ही नहीं, और इसलिए तुम हमारी स्थिति को नहीं समझ पाओगे। और अंतिम जो पद की लाइन है उसमें देखिए। सूरदास अबला हम भोरी। गोपियाँ कह रही हैं कि हम अबला हैं, भोली हैं, तुम्हारे इस ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को हम नहीं समझ पाएंगे। गुड़ चाटी जो पागी, जिस तरह से चींटी गुड़ की ओर खींच चली आती है, गुड़ में लिपट जाती है, उसी प्रकार की स्थिति हमारी है। हम भी श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकते हैं, और आपका ये जो योग ज्ञान का जो संदेश है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ये पहला पद जिसमें उद्धव के योग ज्ञान को सुनकर गोपियों ने क्या जवाब दिया उन्हें। बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। अब दूसरे पद में क्या कहेंगी गोपियाँ उद्धव से। मन की मन ही मांझ रही,
कहिए जाय कौन पे उधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहनि बिरह दही। चाहती हुती गुहार चितहि ते उत ते धार बही। सूरदास अब धीर धरी है क्यों मर ज़्यादा न लही। यहाँ पर भी सूरदास गोपियों के द्वारा अपनी मन की स्थिति को अभिव्यक्त करवा रहे हैं। गोपियाँ क्या कह रही हैं, देखिए यहाँ पर, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन में जो श्री कृष्ण का के प्रति जो प्रेम था वो हमारे मन में ही रहा, वो हमने किसी से कहा नहीं। कहिए जाए कौन पे उधो, उस प्रेम को हम किसे जाकर कहें, किसके सामने प्रकट करें। ना ही परत कही, वो हम किसी और को नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवन की, श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में हम तन मन बिथा सही, अपने तन और मन की पीड़ा को सह रही थी अभी तक, क्योंकि श्री कृष्ण उन जाते वक्त उनसे कह के गए थे कि जैसे ही मथुरा के कामकाज से मुझे अवसर मिलेगा मैं वापस लौट कर आऊँगा। तो श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में अभी तक गोपियाँ अपने तन और मन की व्यथा यानी दुख को, पीड़ा को सह रही थी। अब इस योग संदेश सुनी सुनी, लेकिन अब इस योग के संदेश को सुन सुनकर बिरहने बिरह दही, क्योंकि अब आपका ये योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण आएंगे नहीं, और इसलिए विरहनी जो हैं, विरहनी यानी श्री कृष्ण के विरह में रहने वाली गोपियाँ विरह दही यानी विरह रूपी अग्नि में जलने लगी। क्यों गोपियों का विरह क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब जब उन्होंने उद्धव से योग का संदेश सुना तो अब जो उनके आने की जो अवधि की उम्मीद जो थी वो अब उन्हें टूटती हुई नजर आई। अगली पंक्ति देखिए, चाहती हुती गुहार चितहि ते उत ते धार बही। चाहती हुती, हम चाह रही थी, गुहार चितहि से, कि जहाँ से हमारा दुख दूर होगा। गुहार का मतलब है कि दुख को दूर करना या श्री कृष्ण से दुख दूर करने की प्रार्थना करना, उन्हें पुकारना। तो हम जिनसे अपने दुख को दूर करने की उम्मीद कर रहे थे, उत ते धार बही यानी वहाँ से योग की धारा बह चली, वहाँ से योग का संदेश आ गया। श्री कृष्ण आने के बजाय योग का संदेश देकर आपको भेज दिया। तो इसलिए हम अब क्या करें, किस पर भरोसा करें। सूरदास अब धीर धरी हैं क्यों। सूरदास कह रहे हैं कि अब गोपियाँ क्या कहेंगी उद्धव से, या उद्धव से गोपियाँ अपनी कौन सी मनोव्यथा को यहाँ पर प्रकट कर रही हैं कि अब धीर धरी हैं क्यों, अब हम कैसे धारण करें धैर्य को। मर ज़्यादा न रही, क्योंकि अब प्रेम की मर्यादा नहीं रही है, प्रेम की मर्यादा टूट गई है, क्योंकि श्री कृष्ण अपना वादा तोड़ रहे हैं। हमें आने का विश्वास दिलाकर उन्होंने योग का संदेश देकर भेज दिया, तो उन्होंने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। तो अब हमें धैर्य धारण कैसे हम कर पाएंगे। तो ये पहला और दूसरा पद जिसमें गोपियों ने अपने मन की व्यथा उद्धव के सामने प्रकट की, जब उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया। आगे बढ़ते हैं। अब इन दो पदों से संबंधित कुछ प्रश्न जिन्हें अभ्यास पुस्तिका में गृह कार्य के रूप में आप करेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। यानी गोपियों ने उद्धव को बड़भागी, भाग्यवान क्यों कहा है। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव को उपमित किया था दो उपमाओं से पहले पद में, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किस किस से की है। प्रश्न नंबर 3, गोपियों
ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उद्धव को गोपियों ने कौन कौन से उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए हैं? प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? यानी उद्धव के योग के संदेश को सुनकर गोपियाँ और ज़्यादा दुखी हो गई, उनका विरह और ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? इसको आपको प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही, यानी मर्यादा में हम कैसे रहें, या मर्यादा को तोड़ दिया है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा के नहीं रहने की बात कही गई है? तो ये 5 प्रश्न हैं जिनको गृह कार्य में करेंगे। ये पठित 2 पदों से संबंधित हैं। सूरदास के अगले 2 पद जो हैं वो मैं अगले वीडियो में जल्द ही आप सभी के लिए प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।